ईरान पर हमला हुआ लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं है। वहां के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को जहाजों के लिए बंद कर दिया गया है। मिडल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को जहाजों के लिए बंद कर दिया गया है। अगर कोई जहाज वहां से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे आग लगा दी जाएगी। ये बात ईरानी स्टेट मीडिया ने बताई है। ये फैसला ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच चल रही जंग में एक बड़ा कदम है जो पूरी दुनिया के तेल व्यापार को हिला सकता है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर्प्स के सीनियर एडवाइजर ब्रिगेडियर जनरल सरदार इब्राहिम जबारी ने ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है। अगर कोई गुजरने की हिम्मत करेगा तो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और नेवी के जवान उन जहाजों को जला देंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट की बात करें तो ये फारस की खाड़ी का एक संकरा रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 5वां हिस्सा तेल गुजरता है। यहाँ से सऊदी अरब, कुवैत, इराक, कतर, बहरीन, यूएई और खुद ईरान से तेल और गैस के जहाज निकलते हैं। ज्यादातर ये सप्लाई एशिया, खासकर चीन को जाती है। ईरान पर दो तरफा वार के बाद वो बौखला गया है। दुबई में भी ईरान की तरफ से मिसाइलें गिराई गई, लेकिन वहां पर चर्चा प्रॉपर्टी बाजार की हो रही है। रियल एस्टेट पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने दुबई के प्रॉपर्टी बाजार को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है, जहां इसकी तुलना न्यूयॉर्क पर हुए 9/11 और मुंबई के 26/11 हमलों के बाद की स्थितियों से की जा रही है। निवेशक इस बात का आकलन करने में जुटे हैं कि इन युद्ध जैसी परिस्थितियों का रियल एस्टेट की मांग पर क्या असर पड़ेगा। रेडिट पर भी लोग आपस में यही बात कर रहे हैं कि न्यूयॉर्क और मुंबई जैसे बड़े शहरों में जब ऐसे संकट आए तो शुरुआत में तो वहाँ का मार्केट थोड़ा सुस्त पड़ा, लेकिन वो पूरी तरह डूबा नहीं। थोड़े समय बाद वहां की स्थिति फिर से संभल गई और मार्केट पटरी पर लौट आया। ठीक उसी तरह लोगों को उम्मीद है कि दुबई का प्रॉपर्टी बाजार भी इस मुश्किल वक्त को झेल जाएगा और फिर से मजबूती से खड़ा होगा। रेडिट पर क्या भारतीयों का रियल एस्टेट निवेश अब दुबई से वापस भारत की ओर मुड़ जाएगा? टाइटल वाले एक पोस्ट ने नई बहस छेड़ दी है। चर्चा के दौरान कुछ लोगों ने तर्क दिया कि छिटपुट भू राजनीतिक घटनाओं से प्रॉपर्टी मार्केट के लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स शायद ही कभी बदलते हैं। अमेरिका और इजराइल के हमले से ईरान दहल चुका है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के शासन को रोकने का सबसे अच्छा मौका है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध लगातार खतरनाक होता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए कहा है कि यह अभियान ईरान के शासन को रोकने का आखिरी और सबसे अच्छा मौका है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान में बैलिस्टिक मिसाइलों, सुविधाओं और नौसेना बलों सहित 1250 से अधिक ठिकानों पर हमले किए हैं, जिनमें सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की कसम खाई है और उसके सहयोगी, जिनमें हिजबुल्लाह भी शामिल हैं, इजराइल और क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। ईरान लगातार अपने पड़ोसी देशों में बने अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बना रहा है। इसको लेकर कतर के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस तरह के हमले को बिना जवाबी कार्रवाई के नहीं छोड़ा जा सकता है और ईरान को इसकी कीमत चुकानी होगी। दूसरी ओर सेंटकॉम ने पुष्टि की है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 5 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ईरान में युद्ध जारी है तो दूसरी तरफ भारत में भी तीनों देशों के दूतावासों की सुरक्षा दूतावास की बढ़ा दी गई है। इजराइल, ईरान और अमेरिका के दूतावास के पास पुलिस को पेट्रोलिंग करने की छूट दी गई है। भारत में इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के दूतावासों की सुरक्षा बढ़ाए जाने के फैसले को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। तनाव के बीच भारत ने एहतियातन कदम उठाते हुए किसी भी संभावित खतरे से निपटने की तैयारी कर ली है। दिल्ली में मौजूद इजराइल, अमेरिका और ईरान के दूतावासों के आसपास सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को समय रहते रोका जा सके। ईरान इजराइल युद्ध के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत ने एहतियातन कदम उठाए हैं। दिल्ली में सभी दूतावासों की सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कर दी गई। खासतौर से यदि हम बात करें तो ईरान के साथ में इजराइल और अमेरिकी दूतावासों की सुरक्षा व्यवस्था में बंदर वक्त गाड़ियां तक लगा दी गई हैं।
ये भारत का एहतियातन कदम है कि किसी भी तरह से कोई अपनी घटना इन दूतावासों में ना घटे, इसको देखते हुए कदम उठाए गए हैं। कैमरा पर्सन मनु के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। ईरान इजराइल के बीच युद्ध जारी और इस महायुद्ध में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद समर्थकों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। ईरान में हाहाकार मचा है। खामनेई की मौत हो चुकी है। इजराइल और अमेरिका दोनों ने ईरान को मिट्टी में मिलाने की कसम खा ली है, तो खामनेई की मौत के बाद उसके समर्थकों में गुस्सा है और इसका असर भारत में भी दिख रहा है। सुरक्षा पाबंदियों और सख्ती के बीच जम्मू कश्मीर में लगातार तीसरे दिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया गया। सुरक्षा को देखते हुए भी पाबंदियां की गई। कश्मीर घाटी में हम आज भी देख रहे हैं कि जो रिस्ट्रिक्शंस है वो देखने को मिल रही है। अगर हम लाल चौक की बात करें या लाल चौक से सटे हुए जो भी एरियाज है, चाहे डाउनटाउन श्रीनगर हो या और भी एरियाज, बिल्कुल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रिस्ट्रिक्शंस है वो बरकरार है और स्कूल भी जो है 2 दिन के लिए बंद किए गए थे। वैसे मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही है। इसराइल और ईरान वार के दरमियान सुप्रीम लीडर खामनेई के मौत के बाद हम कश्मीर घाटी में भी देख रहे हैं कि लगातार जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो उसको मेंटेन रखा जाए। श्रीनगर से भारत एक्सप्रेस के लिए रईस मगरे। एक तरफ युद्ध जारी है तो वहीं भारतीयों की वापसी की चिंता भी हो रही है। ट्रैवल प्लेटफॉर्म ईज माई ट्रिप ने भी भारतीयों की वापसी के लिए विशेष चार्टर्ड विमान चलाने का ऐलान कर दिया है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के सायरन लगातार बज रहे हैं। मिसाइल पर मिसाइल गिराई जा रही है। जारी संघर्ष के बीच अबू धाबी से दिल्ली और मुंबई के लिए सीमित विमान सेवाएं फिर से शुरू की गई हैं। इसी क्रम में कई विमानों ने अबू धाबी से दिल्ली और मुंबई के लिए उड़ान भरी है। हालांकि खाड़ी देशों का एयर स्पेस अब भी बेहद संवेदनशील बना हुआ है और एयरलाइंस सावधानी बरत रही हैं। जानकारी के मुताबिक भारत से जुड़ी यात्राएं धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। अबू धाबी से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट पहुंची, जहां यात्रियों ने खाड़ी क्षेत्र में वर्तमान तनावपूर्ण स्थिति के बारे में जानकारी दी। इसी बीच एतिहाद एयरवेज की एक अन्य फ्लाइट अबू धाबी से मुंबई पहुंची। वहीं ट्रैवल प्लेटफॉर्म ईज बाई ट्रिप ने आज संयुक्त अरब अमीरात के फुजेराह से दिल्ली और मुंबई के लिए विशेष चार्टर विमान चलाने का ऐलान किया है, जो शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच निर्धारित है। कंपनी ने कहा कि सीटें सीमित हैं, पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर आवंटित की जाएंगी। जरूरतमंद यात्रियों से तुरंत संपर्क करने की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। यूपी के हाथरस में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक डबल डेकर बस ने वैन को टक्कर मार दी। इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में यमुना एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर स्लीपर बस ने एक वैन को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसमें सवार 3 महिलाओं सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि हादसा तड़के 4:20 पर सादाबाद थाना क्षेत्र के हरियागढ़ी गांव के पास हुआ। वैन में सवार 16 लोग दिल्ली के प्रेम नगर से राजस्थान के धौलपुर जा रहे थे। इस बीच नोएडा से गोरखपुर जा रही स्लीपर बस ने वैन को पीछे से टक्कर मार दी। बस चालक वैन से आगे निकलने का प्रयास कर रहा था। मृतकों की पहचान दिनेश, उनकी पत्नी सुनीता, विजय बघेल और उनकी पत्नी पिंकी बघेल, लोकेश और नाथू देवी के रूप में हुई है। वैन में सवार सभी लोग दिल्ली के निवासी थे और अलग अलग परिवार से थे। उसने बताया कि वैन का चालक सुरक्षित है। अधिकारियों ने बताया कि घायल बच्चों को आगरा के SNA मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, जहां उनमें से 2 की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। बस चालक, परिचालक और ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। हाथरस से दीपेश की रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। यूपी पुलिस के खौफ बदमाशों में साफ देखा जा रहा है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई तो बदमाश के पैर में गोली लगी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने एक हमलावर बदमाश को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली मारकर घायल किया है। घायल होने के बाद ये शातिर बदमाश पुलिस के सामने फूट फूट कर रोया, जिसके चलते पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि इस शातिर बदमाश ने कुछ दिन पहले अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर दिन दहाड़े खुलेआम एक युवक पर फायरिंग कर सनसनी फैला दी थी। जिन 3 बदमाशों ने फायरिंग की थी, उसमें से एक बदमाश जो वांछित है, परासोली नहर पर की जो पुलिया है वहाँ पर खड़ा हुआ है और किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में इसी सूचना पर तुरंत चौकी इंचार्ज मैं फोर्स के यहाँ पर आए तो देखा एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। अपने पास आता हुआ पुलिस को देख करके उसने पुलिस वालों पर फायरिंग की। अपने आत्मरक्षार्थ एक सूक्ष्म फायरिंग की। उसके पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में
उसको CSC बुढ़ाना भेज दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 19 फरवरी को समद और आमिर नाम के 2 बदमाशों को तो मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया था। मुजफ्फरनगर से नीरज की रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अमरोहा में एक मंदबुद्धि ने पुलिसकर्मी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिसकर्मी की हालत गंभीर है, इलाज जारी है। यूपी के अमरोहा से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां नगर कोतवाली इलाके में एक मंदबुद्धि व्यक्ति ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमला इतना अचानक और भीषण था कि पुलिसकर्मी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। आरोपी ने हथियार से प्रहार कर पुलिसकर्मी को बुरी तरह लहलुहान कर दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार सुनकर दौड़े स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर काफी मशक्कत के बाद हमलावर को काबू में किया और पुलिस के हवाले किया। ड्यूटी पे तैनात हेड कांस्टेबल राहुल कुमार पर एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति द्वारा पीछे से हमला कर दिया गया लोहे के दांव से, जिससे इनके कंधे और कान पर शार्प इंजरीज आई है। इनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इनका इलाज कराया जा रहा है। इस हमले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हमले की भयावहता साफ देखी जा रही है। भारत एक्सप्रेस के लिए अमरोहा से अरुण चाहल की रिपोर्ट। महोबा में तेज रफ्तार डंपर ने सामने से आ रहे बाइक को रौंद दिया। इस हादसे में दोनों बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। महोबा में तेज रफ्तार डंपर ने सामने से आ रहे बाइक को रौंद दिया। इस हादसे में दोनों बाइक सवार युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सामने दिख रहा है गाड़ी आ रही थी उधर से 2 चक्के, अब डंपर इधर जा रहा है, सामने ऐसा दिख रहा है दबा हुआ दोनों का। अब डंपर पूरा देख रहा हूँ काफी मतलब दबा के खड़ा है, तो उसमें भीड़ लगी, हम लोग भी दूर खड़े हैं, आप लोग पुलिस वाले खड़े थे। आप लोग एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, वो अपना 2 चक्का पल्सर गाड़ी है और एक डंपर कौन था, हाँ प्राइवेट डंपर, आपके रोड पे चलने वाला डंपर है। क्या हुआ, कितने लोग खत्म हो गए इसमें? अब 2 सामने दिख रहे हैं साहब, 2 लोग खत्म। हाँ, और ड्राइवर में कोई है नहीं, यहाँ पे कोई उसके आगे पीछे था। बताया जा रहा है कि दोनों मृतक मन्ना और अनंतराम छतरपुर जिले के रामपुरा गांव के रहने वाले हैं और आपस में चचेरे भाई हैं। दोनों बाइक पर सवार होकर किसी काम से कबरई गए हुए थे। महोबा से उपेंद्र गोस्वामी की रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।